यह अद्भुत रामायण का अंतिम सर्ग है, जो अयोध्या शहर में श्री राम के वापस आने और उनके राज्याभिषेक के बारे में बताता है। साथ ही पुष्कर की घटनाओं का वर्णन करता है, जैसे अपने परिजनों और रिश्तेदारों के साथ रावण का वध, फिर सुग्रीव और विभीषण के नेतृत्व में वानरों और राक्षसों को अलविदा कहना। जैसा कि इसकी उत्पत्ति के साथ वर्णित है, श्री राम की दिव्य कहानी के इस संस्करण को पढ़ने, सुनने, चर्चा करने और प्रचार करने के लाभ और यह इस दुनिया में कैसे प्रकट हुआ आदि का वर्णन किया गया है। अंत में श्लोक संख्या 23 से 30 तक 8 श्लोकों में पूरी कहानी को संक्षेप में बताया गया है। श्री राम सीता के साथ पुष्पक विमान पर चढ़ गए और उन्हें प्यार से गले लगा लिया। काकुस्थ वंश के पुत्र श्री राम फिर अयोध्या चले गए। अयोध्या के ऊपर आसमान में पुष्पक विमान की आवाज सुनकर भरत और अन्य भाइयों के साथ प्रमुख योद्धा सभी अपने भगवान श्री राम की दिव्य झलक पाने के लिए उत्सुक और आतुर थे। उन सभी को एहसास हुआ कि वे सीता और अन्य ऋषियों के साथ आए हैं। वे उत्सुकता से अनायास ही उनसे मिलने के लिए दौड़ पड़े और उनकी आंखों में खुशी के आंसू झलक पड़े। उन्होंने श्री राम के सामने सबसे अधिक श्रद्धा और प्रेम से प्रणाम किया। इस श्लोक के माध्यम से यह बताया गया है कि रावण द्वारा श्री राम की पूरी सेना को भगाने के बाद केवल वही लोग बचे थे जो विभिन्न ऋषि और दृष्टा थे। वे या तो अयोध्या से श्री राम के साथ गए थे या युद्ध को देखने के लिए देवताओं के साथ आकाश में मौजूद थे। श्री राम सभी वानरों और राक्षसों अर्थात सुग्रीव और विभीषण की सेना को अपने शाही स्थान के अंदर साथ लाए और उन्हें रावण के मारे जाने की पूरी घटना का वर्णन किया। यह श्लोक हमें यह याद दिलाता है कि रावण के मृत्यु के अंतिम क्षणों में हुई घटनाएं, जो क्रमिक रूप से उसकी हत्या के बाद हुई, सुग्रीव के बंदर और विभीषण के राक्षस पुष्कर के युद्ध के मैदान में मौजूद नहीं थे। रावण ने वायव्य अस्त्र नामक हथियार का इस्तेमाल किया था और उन सभी को युद्ध के मैदान से दूर हवा के एक शक्तिशाली विस्फोट द्वारा फेंक दिया था। इससे वे या तो अयोध्या में उतर गए या अलग अलग जगहों पर बिखर गए। विवरण सुनकर वे चकित रह गए और जीत की सराहना की। उन्होंने श्री राम के वीर कर्मों को महान श्रद्धांजलि अर्पित की। सीता को दिव्य देवी के रूप में और श्री राम को विष्णु के रूप में महसूस करते हुए उन्होंने इस महान रहस्य पर विचार किया और अपने अपने घरों में वापस जाने के लिए आपस में इस बारे में चर्चा की। सज्जन श्री राम ने महात्मा कहे जाने वाले उन महापुरुषों को बड़े आदर और सम्मान के साथ विदा किया। ऋषि मुनियों ने रघुनंदन का सीता के साथ बढ़ती हुई शुभता, महिमा और कल्याण के साथ आदर किया और आशीर्वाद दिया। फिर वे भी चले गए। सीता और अपने महान गुणी भाइयों की मदद से श्री राम ने देवताओं और पूरी सृष्टि के लाभ के लिए पृथ्वी को दुष्ट राक्षसों रूपी सभी कांटों से मुक्त कर दिया। अर्थात सम्राट बनने के बाद श्री राम ने यह सुनिश्चित किया कि उनके राज्य में कोई भी बुरी शक्ति पृथ्वी पर ना रहे। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि हर जगह चारों ओर शांति हो। उन्होंने उन सभी कष्टदायक शक्तियों को, जिनके लिए पाठ में कांटे शब्द का प्रयोग किया गया है, हटाकर फेंक दिया। उन्होंने सरयू नदी के तट पर कई धार्मिक अनुष्ठान किए। इस तरह श्री राम ने 11,000 से कुछ अधिक वर्षों तक शासन किया। देवता, किन्नर, गंधर्व, विद्याधर और महान प्रसिद्ध नाग हमेशा सभी अच्छे गुणों और शुभता से संपन्न श्री राम के सामने झुककर उन्हें सम्मान देते थे। ऋषि वाल्मीकि ने कहा, हे ज्ञानी और सज्जन भारद्वाज, मैंने यह सब आपके लिए वर्णित किया है। श्री राम की कहानियां उनके अद्भुत कार्यों का वर्णन करते हुए संख्या में असंख्य हैं। उनमें से मैंने केवल उस एक चुने हुए संस्करण का वर्णन किया है, जो असंख्य संस्करणों का एक हिस्सा है और जो मुझे सबसे आश्चर्यजनक, आकर्षक और रहस्यमय लग रहा था।
दोहराने के डर से मैं सब कुछ विस्तार से वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ। रचयिता ब्रह्मा ने इसे गुप्त रखा था, इसलिए मैंने आपको पहले इसका वर्णन नहीं किया था। यह श्लोक बताता है कि क्यों वाल्मीकि ने रामायण के किसी भी संस्करण से जुड़ी सभी प्रमुख घटनाओं को छोड़ दिया है और इसकी अपेक्षा केवल उन बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया है जो इस दुनिया के किसी भी संस्करण में अब तक किसी के द्वारा सुने नहीं गए थे। इन सर्गों में वर्णित अद्भुतोत्तर कांड की यह कथा वेदों के अनुसार है। जो लोग इसे पढ़ते हैं या सुनते हैं वे दिव्य ब्रह्म के परम धाम को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। वे श्रेष्ठ लोग जो इसके एक या अधिक श्लोकों को सुनते हैं वे मुक्ति और मोक्ष प्राप्त करते हैं। यह उस एक तपस्वी के समान है जो सुबह और दोपहर में गंभीर ध्यान योग करता है। प्राणी द्वारा 25,000 बार रामायण पढ़ने से जो लाभ मिलता है वह इस रामायण के एक श्लोक को पढ़ने से ही मिल जाता है। जिन्हें न तो इसे सुनने या पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है वे उस भ्रूण के समान अच्छे हैं जो गर्भ से नहीं निकला। अर्थात यदि कोई बच्चा जन्म नहीं लेता है और माँ के गर्भ में ही भ्रूण मर जाता है तो यह किसी काम का नहीं होगा। इसी प्रकार जो मनुष्य इस लोक में जन्मा है और जो इस जीवन काल में एक बार भी इस रामायण को नहीं सुनता उसका जीवित रहना व्यर्थ है और उसका जीवन निष्फल कहा जाता है। इस रामायण को सुनने के बाद दोबारा माँ के गर्भ में प्रवेश नहीं करना पड़ता। अर्थात जो व्यक्ति इस रामायण को पढ़ता या सुनता है वह इस दुनिया में फिर से जन्म लेने से जुड़ी पीड़ाओं और माँ के अंधेरे और अपवित्र गर्भ में पड़े रहने की भयावहता के कारण पीड़ित होने से बच जाता है। जब विधाता कहलाने वाले भाग्य विधाता भगवान ब्रह्मा ने इस रामायण को तराजू के एक पलड़े पर रखा और गवाह के रूप में काम करने वाले देवताओं के सामने दूसरे पलड़े पर चारों वेदों को रखा तो उन्होंने इस गौरवशाली रामायण को सभी 4 वेदों की तुलना में कहीं अधिक पाया। अर्थात इस रामायण को वेदों के विरुद्ध तौलने पर तराजू इस रामायण के पक्ष में झुक गई। मैंने सबसे पहले इस रामायण का वर्णन इंद्र को और उनके अनुरोध करने पर स्वर्ण नदी के तट पर किया था। वर्तमान अद्भुत रामायण के रूप में यह वही अद्भुतोत्तर कांड है जो मैंने आपको सुनाया है। यह रामायण एक रत्न की तरह है जो क्षीर सागर नामक दूध के सागर में मौजूद था। यह ब्रह्मा के हृदय का प्रतिनिधित्व करता था। फिर इसे दिव्य ऋषि नारद के हृदय में स्थानांतरित कर दिया गया और वहां से यह मेरे हृदय में आया। अर्थात ब्रह्मा ने सबसे पहले नारद को यह कहानी सुनाई जिन्होंने वाल्मीकि को इसके बारे में बताया। तब वाल्मीकि ने देवताओं के लाभ के लिए इंद्र को और फिर बाद में मनुष्यों के लाभ के लिए भारद्वाज को इसका वर्णन किया। रामायण में वर्णित दिव्य कर्मों और घटनाओं की पूरी कहानी ब्रह्मलोक में संग्रहित है। कुछ संस्करण पृथ्वी पर और भूमिगत या नीचे की दुनिया में उपलब्ध हैं और कुछ स्वर्ग में देवताओं के राजा इंद्र के पास हैं। ब्रह्मा, नारद और मैं वाल्मीकि हम केवल 3 हैं जो इसे अच्छी तरह जानते हैं। सुनिश्चित करें कि इस महान पहुंच और ज्ञान की अपेक्षित गहराई वाला कोई चौथा व्यक्ति नहीं है जो हम तीनों के पास है। इस अद्भुत रामायण में जो कुछ कहा और वर्णित किया गया है अब हमारे द्वारा आपकी सुविधा के लिए संक्षेप में सूचीबद्ध किया जा रहा है। ध्यान से सुने। श्री राम का जन्म, श्रीमती से संबंधित महाप्रसंग, दंडकारण्य वन में रहने वाले ऋषि मुनियों के शरीर से 10 सिरों वाले रावण द्वारा रक्त निकालने से संबंधित प्रसंग, ऋषि नारद का श्राप और लक्ष्मी के आचरण के कारण रावण की पत्नी मंदोदरी के गर्भ से सीता का वैदेही के रूप में जन्म हुआ। श्री राम भार्गव ऋषि परशुराम को विराट पुरुष के रूप में अपना स्थूल सर्वव्यापी रूप दिखा रहे हैं। ऋषि मुख पर्वत के पास सबसे उच्च राघव श्री राम ने विष्णु के रूप में शस्त्र सहित अपना 4 हाथों वाला दिव्य रूप दिखाया। हनुमान इसका पता लगाने के लिए कि श्री राम कौन थे और क्यों आए थे
उनके सामने एक भिक्षुक के रूप में प्रकट हुए। फिर श्री राम और बंदरों के राजा सुग्रीव के साथ दोस्ती का बंधन बना। जब श्री राम की सेना को समुद्र पार कराने के लिए लक्ष्मण समुद्र का पानी सुखाने हेतु उसमें कूद गए, तो लक्ष्मण के शरीर से उत्पन्न अत्यधिक गर्मी से समुद्र को पीड़ा हुई। लंका पर विजय प्राप्त करने और 10 सिर वाले रावण का वध करने के बाद श्री राम अयोध्या वापस आ गए और अपना राज्य व ताज वापस पा लिया। फिर उन्होंने 10 सिर वाले रावण के बड़े भाई पुष्कर के 1000 सिर वाले रावण की कहानी लंका में श्री राम की जीत के लिए उनकी प्रशंसा करने आए ऋषियों और मुनियों की उपस्थिति में सीता से सुनी। श्री राम को उस जगह के बारे में पता चला जहाँ यह रावण रहता था। यह स्थान मानस के उत्तर में स्थित पुष्कर शहर में एक पर्वत श्रृंखला पर था। इस 1000 सिर वाले रावण को जीतने और मारने के लिए श्री राम अपने भाइयों और सुग्रीव की वानर सेना के साथ पुष्कर द्वीप के लिए रवाना होते हैं। सीता भी उनके साथ है। श्री राम को युद्ध के मैदान में घायल होकर बेहोश देखने के बाद सीता स्वयं को दुनिया की महान देवी महाकाली के दिव्य रूप में दिखाती हैं। वह उस 1000 सिर वाले रावण का वध करती हैं। फिर श्री राम अयोध्या लौट आते हैं। यह आख्यान ऊपर उल्लिखित सभी प्रमुख घटनाओं और प्रसंगों का संग्रह है। जब कोई व्यक्ति इस संग्रह को पढ़ता है तो वह श्री राम के लिए भक्ति से प्रेरित और सराबोर हो जाता है। ऋषि वाल्मीकि कहते हैं, सिंह की भांति ऋषियों और मुनियों में सबसे श्रेष्ठ, सिंह की भांति ऋषियों और मुनियों में सबसे वरिष्ठ हे ऋषि भारद्वाज, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। जो कोई भी इस रामचरित्र नामक रामायण को पढ़ता है उसे पापों और उनके प्रभावों से मोक्ष और मुक्ति मिलती है। उसे शुभता और कई पुण्य, शुभ और अच्छे कर्म करने का फल मिलता है। उसे तीर्थ स्थलों पर देवताओं को जल या दूध चढ़ाने का लाभ, युद्ध में विजय प्राप्त करने की प्रसिद्धि और शास्त्रों के अनुसार सभी धार्मिक संस्कारों और अग्नि यज्ञों को करने का लाभकारी प्रभाव मिलता है। जो व्यक्ति निरंतर चिंतन और ध्यान द्वारा पारलौकिक सर्वोच्च श्री राम की पूजा करता है, वह पृथ्वी की पुत्री सीता को पूजा द्वारा सम्मानित करता है। इसी भांति दिव्य देवी के रूप में सीता की पूजा श्री राम की पूजा के द्वार तक ले जाने का मार्ग है। जो व्यक्ति इस पवित्र ग्रंथ को पढ़ता और सुनता है, उसे वापस आकर माँ के गर्भ में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है। उसे परम मुक्ति और मोक्ष मिलता है। इस प्रकार ऋषि वाल्मीकि द्वारा लिखित अद्भुत रामायण नामक प्राचीन महाकाव्य के 27वें सर्ग की समाप्ति होती है, जिसमें श्री राम की अयोध्या वापसी का वर्णन किया गया है। यह सर्ग इस रामायण को सुनने और पढ़ने से प्राप्त विभिन्न लाभों को सूचीबद्ध करता है और साथ ही कहानी की उत्पत्ति का वर्णन करता है। यह कहानी की प्रमुख घटनाओं को भी सारांशित करता है।